किंग पिन नालंदा से जिनका तार जुड़ा हुआ था संजीव मुखिया जी, उनके पत्नी जो है ममता देवी, उनकी तस्वीर श्रवण कुमार के साथ वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री जी को गुलदस्ता देते नजर आ रही है। ये दिखा रहा है कि हमाम में सब नंगे हैं। लेकिन जहां तक परीक्षा की पवित्रता की बात है तो इसके लिए सरकार भी गंभीर है। अब तो ये देखना है कि सीबीआई इसमें कितना काम कर रही है। और जहां तक हम देख रहे हैं कि पूरे देश से इसके तार नजर आ रहे हैं। 2 लाख से अधिक छात्रों, 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल था। 45,000 कुछ सीटों पे एडमिशन होना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक सर मौजूद हैं। देखिए, एनटीए जो परीक्षा ले रहा है वो परीक्षाएं लगातार उसके पहले ही पेपर लीक हो जा रही हैं। बात अगर नीट की करें तो नीट परीक्षा भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और इस पर लगातार हम आपको अपडेट भी बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या मामले चल रहे हैं। और इस मामले में अब राजनीतिक दल भी संलिप्त पाए जा रहे हैं। एक के बाद एक खुलासों ने सबको चकरा दिया है। दरअसल पहले आरजेडी की संलिप्तता पाई गई, तेजस्वी यादव के पीएस की संलिप्तता पाई गई और अब आरजेडी की तरफ से एक बड़ा खुलासा आज सुबह से लगातार किया जा रहा है, जिसमें एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ जो संजीव मुखिया की पत्नी है ममता यादव, उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। वो तस्वीर लगातार शेयर की जा रही है। खासतौर पर जदयू से अगर देखा जाए तो एमएलसी के साथ उनकी तस्वीर है। उसके साथ साथ अगर नीतीश कुमार की बातचीत की जाए तो उनके साथ तस्वीर है। श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उनके साथ उनकी तस्वीर है। तो आखिरकार इन तमाम मुद्दों पर जदयू अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही है? क्या जदयू की इसमें संलिप्तता है? तमाम विषयों को क्लियर करेंगे। मुद्दे की बात में आलोक सर जुड़ गए हैं। आलोक सर, जो नीट परीक्षा का मामला है, जदयू की संलिप्तता पाई जा रही है, क्या ये बात सही है कि जदयू इसमें वाकई में? जैसे पहले तो एक चीज सुन लीजिए कि किसी के साथ तस्वीर वायरल हो जाने से कोई व्यक्ति संलिप्त है, इसको हम साबित नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये तो तस्वीर जो जिस तरह से वायरल हो रहा है ये दिखा रहा है कि हमाम में सब नंगे हैं। लेकिन जहां तक परीक्षा की पवित्रता की बात है तो इसके लिए सरकार भी गंभीर है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पे अपने अपने दावे कर रहे हैं। दोनों कह रही है कि हम परीक्षा की पवित्रता को किसी भी हद तक अपवित्र होने नहीं देंगे। इसके लिए देखिए कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। किंग पिन धरे जा रहे हैं, जिसके जिसके तार हैं दिख रहे हैं उन पे भी हो रही है। जहां तक बहुत दिनों से वायरल हो रहा है कि तेजस्वी यादव की पीए ने किंग पिन के लिए सिकंदर यादव के लिए रूम बुक कराया था जी। तो क्या किसी के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कोई रूम बुक करा दे, इससे वो अपराधी नहीं हो जाता है? होगा। अभी बताइए कि आपके रिश्तेदार कोई हैं, आप किसी को रूम बुक करा दिए, ठीक है, हम इसमें दोषी हैं, वो रूम बुक कराए हैं, लेकिन मामला तो उससे जुड़ा हुआ है ना। आत्मग्लानि होता है कि मैंने उसके लिए रूम बुक कराया। मतलब रूम बुक कराया लेकिन वो गलत काम के लिए इस्तेमाल तो कर लिया उसने। लेकिन जहां तक प्रीतम यादव पर सवाल है तो प्रीतम यादव तेजस्वी यादव के सरकारी पीए हैं और सरकारी पीए को नियुक्त करना और उसको हटाना दोनों सरकार के हाथ में है। और प्रीतम यादव बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जी। तो उनको तो सरकार जब चाहे वो हटा ले, उनसे पूछताछ कर सकती है, उनको निलंबित कर सकती है। तो अगर सरकार उनको बिना हटाए न बिना पूछताछ कर रही है और सत्ताधारी दल के नेता अगर तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहे हैं तो राजद की ओर से भी हमला पे हमला किया गया। जिसे न्यूटन गति का जो तीसरा नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह से आरजेडी की ओर से भी हमला शुरू हो गया कि दूसरे किंग पिन जो अमित आनंद हैं उनकी तस्वीर सम्राट चौधरी के साथ वायरल हो रही है और अमित आनंद के बारे में कहा जा रहा है कि जनता दल यू के जिला महासचिव है चंदना देवी उनके बेटे हैं। तो और दूसरी तस्वीर जो आज वायरल हुई है कि भाई
किंग पिन नालंदा से जिनका तार जुड़ा हुआ था, संजीव मुखिया जी, उनके पत्नी जो है ममता देवी, उनकी तस्वीर श्रवण कुमार के साथ वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री जी को गुलदस्ता देते नजर आ रही है। नीरज कुमार जी के साथ उनकी फोटो है। तो क्या अब तो जदयू के लोगों को भी जवाब देना चाहिए कि इसमें क्या मुख्यमंत्री भी दोषी हैं? भाई ममता देवी से गुलदस्ता ले रहे हैं, सम्राट चौधरी भी दोषी हैं, वो भी अमित आनंद से गुलदस्ता ले रहे हैं। और क्या जदयू की ओर से ममता जो चंदना देवी हैं, जिला महासचिव हैं, उनके बेटे इसके अभियुक्त बन गए हैं, तो क्या जदयू की ओर से अब तक चंदना देवी पे कोई कार्रवाई हुई है? तो ये सब भी बताना चाहिए। लेकिन जहां तक अब केंद्र सरकार की बात है, तो केंद्र सरकार एनटीए को लेकर गंभीर है। आपने देखा होगा कि जो एनटीए के डीजी थे सुबोध सिंह, उनको हटा दिया गया है और उनके जगह पे किसी अधिकारी को प्रभार भी दिया गया है। जी जी। और केंद्र सरकार की ओर से इसकी पूरी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। अब तो ये देखना है कि सीबीआई इसमें कितना काम कर रही है। और जहां तक हम देख रहे हैं कि पूरे देश से इसके तार नजर आ रहे हैं, कुछ नालंदा से पकड़े जा रहे हैं, कुछ खगड़िया से पकड़े जा रहे हैं, समस्तीपुर के छात्र पकड़े जा रहे हैं, पटना से पकड़े जा रहे हैं, देवघर से पकड़े जा रहे हैं, गोधरा से पकड़े जा रहे हैं, हरियाणा से पकड़े जा रहे हैं। मतलब कि अब तो ये लग रहा है कि एनटीए ने जो नीट यूजी का एग्जाम लिया, तो उसमें कुछ तो गड़बड़ियां हुई है। और मेरा अगर मत है तो एनटीए को पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से फ्रेश परीक्षा लेना चाहिए। इसमें क्या लग रहा है, जैसे सीबीआई को ये पूरा मामला सीबीआई अपने हाथ में ले ली है, जैसा कि चंदन सर के साथ कल हम एक चर्चा कर रहे थे, सर से बातचीत हुई थी, ईओयू ने इस पूरे मामले को ख़त्म कर दिया था, अंत तक पहुंच गई थी, अचानक सीबीआई को ये दे दिया गया। सीबीआई इस मामले को हल कर पाएगी? देखिए, ईओयू इसमें काम तो शुरुआत अच्छा की, लोग जो इसके आरोपी थे, जो इससे छात्र इसमें थे, उनको पकड़ा गया। लेकिन अब विपक्ष के लोग ईओयू पे आरोप लगा रहे थे। तो देश के 2 लाख से अधिक छात्रों, 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल था। 45,000 कुछ सीटों पे एडमिशन होना है। तो अब लग रहा है कि इसमें अगर सीबीआई को जांच दिया गया है, सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है, हालांकि विपक्ष ये भी आरोप लगाएंगे कि सीबीआई तो केंद्र सरकार का तोता है। लेकिन अब देखिए, सीबीआई को ये जांच दिया गया है, तो मुझे लगता है कि सीबीआई ने जिन जिन मामलों की जांच की है उसमें संलिप्त लोगों की संख्या आई है, वो पकड़े गए हैं, उन पे कार्रवाई हुई है। आपने देखा होगा बिहार में ही बहुत चर्चित चारा घोटाला था, उसमें सीबीआई का रोल कितना अच्छा रहा है। या नवरूणा कांड में भी आपने देखा होगा सीबीआई का रोल कितना अच्छा रहा है। बरमेश्वर मुखिया कांड में सीबीआई का रोल कितना अच्छा रहा है। तो सीबीआई का विभिन्न सारे कार्यकलापों को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि सीबीआई इसमें कोई गड़बड़ी करेगी। और अंतोगत्वा भारत सरकार के शिक्षा विभाग को एनटीए के द्वारा ये परीक्षा रद्द करानी ही पड़ेगी, तभी ये दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। मतलब ये परीक्षा रद्द होगा? हाँ, परीक्षा रद्द होगी। चलिए देखिए, तो एनटीए के तरफ से ही जो परीक्षा आयोजित की गई थी इसको रद्द की जाएगी, ऐसी बातें अब निकल के सामने आ रही है। जो विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि परीक्षा रद्द करना चाहिए, इस पर अब कहीं ना कहीं अंतिम मोहर लगेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167